आज़ाद कश्मीर की इस वादी में हर घर में अगर शहीद नहीं तो गाजी ज़रूर मौजूद है। इसलिए हर घर के बाहर बंकर ज़रूर बना है ताकि संगीन हालात में ख़ुद को महफूज रखा जा सके। इतने मुश्किल हालात के बावजूद भी यहाँ का लिटरेसी रेट 90% से भी ज़्यादा है। यहाँ स्कूल की इमारत तो छोटी है, लेकिन हर घर से बच्चे और बच्चियाँ स्कूल जाते हैं। 2021 में ये जगह सयाहों के लिए खोल दी गई। इस जगह का नाम है लीपा वैली। मेरा नाम है शुमाइल अब्बास राना और आज मैं आपको लीपा की मुनफरिद सैर करवाता हूँ। सियाहती मकामात तो हर कोई दिखाता है, लेकिन मैं आज आपको यहाँ के लोकल घर दिखाऊंगा, यहाँ के लोकल लोगों से मिलवाऊंगा, कश्मीरी सकाफत दिखाऊंगा। तो चलिए आज का व्लॉग शुरू करते हैं। अभी यहाँ पे सूरज नहीं निकला, सूरज निकलने वाला है। उससे पहले की जो हल्की हल्की रोशनी है बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दे रही है। जो पीछे वाला पहाड़ है अभी देखें कि टोटली स्नो कवर्ड है। अभी तक इस पर बर्फ़ भी नहीं पिघली, हालांकि लगता है कि बिल्कुल नीचे से लेके ऊपर तक टोटली बर्फ़ से ढका हुआ है। और ये पानी के झरने की जो आवाज़ है ना, सुबह सुबह के वक्त कुदरत की मौसीकी और हल्की हल्की सी यहाँ पर परिंदों की चहचहाने की आवाज़ें सुबह के अंदर बहुत ज़बरदस्त लग रही हैं। सामने नज़र आने वाले पहाड़ का नाम शीशा वाली है। इसके बारे में मशहूर है कि यहाँ अंग्रेज़ दौर में दूरबीन लगी थी। यहाँ से दूर दूर तक मुल्हिका इलाकों पर नज़र रखी जाती थी। कहीं से भी जाना हो तो नदी नाले कश्मीर के हर गांव में पाए जाते हैं, जिन्हें क्रॉस करके ही आप दूसरी तरफ जा सकते हैं। लीपा वैली में जो नाला आ रहा है, नाला कादी नाम, इसकी ये शोर की आवाज़ आप सुन सकते हैं। इस नाले के अंदर जो है वो ट्राउट फिश भी पाई जाती है, तो जो लोग यहाँ के लोकल हैं वो इसको इस्तेमाल भी करते हैं। ये नाला लीपा वैली से आता है मकबूजा कश्मीर से लीपा वैली में, फिर इधर से लीपा वैली से फिर दोबारा मकबूजा कश्मीर के अंदर जो उनकी साइड पे है, फिर वहाँ चला जाता है और वहाँ से यही वाला पानी आगे नौशहरी डैम में जो है वो गिर जाता है। जो आप नीलम वैली जाते हुए रास्ते में देखते हैं, ये नाला वहाँ पे आपको पानी वहाँ पे जाके बंद हो जाता है। लीपा वैली में कमोबेश 31 गांव हैं, सब के सब LOC के पास मौजूद हैं। लीपा एक ऐसी वैली है जो 3 अतराफ से LOC से घिरी है और नीलम वैली की निस्बत यहाँ कश्मीरी कल्चर ज़्यादा नज़र आता है। सुबह सुबह इसी गांव के एक लोकल भाई मिले हैं जो हमें अपना घर विजिट करवाने जा रहे हैं। लीपा वैली में घूम रहे हैं अभी, तो पहला ही हमारा चक मुकाम का छोटा सा गांव है। तो आपको रियल कश्मीर की जो फील है वो इसी जगह पर आती है आके। ये देखिए बैक साइड के ऊपर लकड़ी के बने हुए मकानात और दुकानें यहाँ पर मौजूद हैं। आइए चलते हैं जैसे हम पहले भी करते हैं वहाँ की लोकल आबादी को एक्सप्लोर, यहाँ के इस चक मुकाम की लीपा वैली के इस गांव की लोकल आबादी को एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं यहाँ कैसे लोग ज़िंदगी गुजारते हैं। मेरा नाम है निसार मान, मैं लीपा वैली आज़ाद कश्मीर से हूँ जी। मैं दुकान अपनी ये वाली, बस घर का काम एक दुकान से निकाल लेता हूँ। खाने पीने की चीज़ें सब रखी हुई हैं, किराना स्टोर की दुकान है मेरी। दिन को आ जाते हैं तकरीबन 150 लोग आ जाते हैं और यहीं पे ये सोते हैं रात को। ठंड बहुत ज़्यादा होती है इस इलाके के अंदर, तो हीटर चल रहा है और आप देखेंगे ये बिजली पे चल रहा है। तो इसकी वजह ये है कि यहाँ पर लीपा वैली में अपनी टरबाइंस लगी हुई हैं, तो वाफर मिकदार के अंदर यहाँ पर बिजली पैदा होती है। इसलिए बिजली पे चलाएं तो अच्छा रिसोर्स है यहाँ पे अपने आप को गर्म करने का। शहरों की गलियाँ तो मुख्तलिफ होती हैं, लेकिन लीपा की गलियाँ आप देखें कि छोटी सी पगडंडी है। एक तरफ यहाँ पे पत्थरों की दीवार है और एक तरफ खाई है, दरमियान में छोटी सी पगडंडी है और दोनों तरफ लगे हुए दरख्त हम इसको मुनफरिद शनाख्त देते हैं। निसार भाई हमें अब ऐसी जगह लेकर आए हैं जहाँ सामने वाला पहाड़ इंडियन कश्मीर में मौजूद है और दरमियान में कोई बाउंड्री भी नहीं है। हम चंद कदम भी यहाँ पे नहीं चले तो दूर आबादी जो पीछे नज़र आ रही है ये इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर है और यहाँ पर एक दरबार भी मौजूद है जिसका एक दरवाज़ा जो है वो मकबूजा कश्मीर में और एक
आज़ाद कश्मीर के अंदर खुलता है। तो यहाँ पर लीपा वैली के अंदर ख़ास फसल जो है वो चावलों की होती है। तो ये बड़ी तरतीब के साथ तय दर तय जो खेत बने हुए हैं, यही यहाँ इस इलाके की खूबसूरती। राइस भी पंजाब की तरह का नहीं है, रेड कलर का राइस है, टोटली ऑर्गेनिकली इसको उगाया जाता है। ये ऊपर वाला पहाड़ जो नज़र आ रहा है, इसके जो ऊपर दरख्त ये नज़र आ रहे हैं टॉप पे, यहाँ पे सारी इंडियन फ़ौज बैठी हुई है, उनकी चौकियाँ मौजूद हैं। और ये नीचे सारी पाकिस्तान की आज़ाद कश्मीर की आबादी मौजूद है। यानी इतना कम फासला जो यहाँ पे रह जाता है। सामने लोगों के घर और मस्जिद भी नज़र आ रही है, लेकिन ये फासला हज़ारों मील से भी ज़्यादा है। कौन सा घर है आपका? अच्छा, बचपन से क्रिकेट खेलते आ रहे हैं तो यहाँ पे, लेकिन क्रिकेट खेलने का एक अलग ही मज़ा आ रहा है। ये कश्मीर के लीपा वैली के गांव में इस टाइम मौजूद हूँ। तो बच्चों के साथ सुबह का टाइम है, स्कूल जाने से पहले बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, तो मैंने कहा चलिए हम भी क्रिकेट खेल लेते हैं। तो यहाँ पे क्रिकेट खेलने का अपना ही मज़ा आ रहा है। सुबह सुबह का वक्त है, स्कूल जाने से पहले छोटे छोटे बच्चे अपने घरों में क्रिकेट खेल रहे हैं। घरों की छतों से निकलता धुआं यहाँ ज़िंदगी की नवीद सुनाता है। अभी तो रमज़ान है, इसी वजह से सिर्फ स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए किचन चल रहा है। यहाँ के लोग बहुत मेहमान नवाज हैं। यहाँ की जो असल रिहाइश है, असल बुदोबाश है, वो ये वाले मकान है जो पत्थरों से, गारे से और लकड़ी से, मिट्टी से बने हुए हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा अंदर से गर्म होते हैं मकान। यहाँ हमने रिक्वेस्ट की थी निसार भाई को, किसी की प्राइवेसी हम डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं लगता, फिर भी उन्होंने हमें बाहर से अपना मकान जो है वो विज़िट करवाया, ताकि यहाँ पे लोगों को दिखाया जा सके कि कश्मीर की जो लीपा वैली है, यहाँ पर लोग किस तरह ज़िंदगी गुजारते हैं। ये देखें, ये मकान टोटल देहार की लकड़ी के बने हैं। ये देहार की लकड़ी के मकान यहाँ बने हैं, फट्टों के हैं बिल्कुल। और इसके अलावा यहाँ पर जो है मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता है ताकि ये मकान जो है अंदर से गर्म रह सके। तो लकड़ी के मकान सादा नहीं बनाए, फिर भी इसके ऊपर इन्होंने थोड़ी बहुत कशीदाकारी की हुई है, डिज़ाइन बनाए हुए हैं जो बड़े खूबसूरत लगते हैं। चूँकि ये इलाका बिल्कुल ही LOC के ऊपर मौजूद है, बंकर बनाए हुए हैं ताकि अपने आप को फायरिंग के औकात के अंदर महफूज रख सकें। ये अंदर से आपको दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं कि बंद है, सिर्फ ऑक्सीजन के लिए थोड़ा सा सुराख उन्होंने छोड़ा हुआ है। तो सारे इस जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं ताकि अपने आप को जो है वो बचाया जा सके, महफूज रखा जा सके। जैसे जैसे तरक्की हो रही है माशाल्लाह, यहाँ पे देखें कि अंदर वाले घर भी जो है उन्होंने बड़े अच्छे तरीके और ख़ूबसूरत तरीके से मेंटेन करके बनाए हैं। तो कुछ पुराने कमरे भी हैं, लेकिन जो नए कमरे बन रहे हैं उनको असली लकड़ी के, ब्याड़ की लकड़ी से यहाँ से बनाया। सेरेनिटी स्प्रिंग रिजॉर्ट के ऑनर तस्वीरुल हसन शाह साहब भी सुबह सुबह तशरीफ़ ले आए हैं। ये लीपा के पुराने बासी हैं। अच्छा, ये आपको बता दूं, लीपा के ये जो सबसे बेसिक जो लुगरां के गांव में हम मौजूद हैं, अगर आप इसको सामने लगाएंगे तो इसकी बिल्कुल बैक साइड पे नौशेरी है, नौशेरी डैम। लेकिन ये एक हाइकिंग ट्रैक है, ऊपर तला का मकाम आता है और उससे नीचे तकरीबन ये 6 से 7 घंटे की हाइकिंग है। और नौशेरी का जैसे ही आप यहाँ से नीचे उतरेंगे तो नौशेरी आ जाएगा। यानी वो नौशेरी जो मुजफ्फराबाद से आगे आता है, जी 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 बिल्कुल, वाटरफॉल जो है। आप नौशेरी से ना जैसे ही पुल क्रॉस करते हैं, वो पुल क्रॉस ना करें, राइट हो जाएं तो ये पंजकोट का गांव है, उसके साथ तकरीबन 20 मिनट की मसाफत पे पंजकोट का गांव। अगर आप फिर उनके लेफ्ट जाएंगे ऊपर तो वो आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो वहाँ से नीचे उतरेंगे तो ये हमारा आखिरी गांव नई नाड़ आता है। अच्छा, यहाँ तक तो हर बंदा ही गुजरता है, गुजर के वो सिर्फ एक वाटरफॉल की तस्वीर बना के आगे चले जाते हैं। लेकिन असल खूबसूरती तो देखें ना, उसे बिल्कुल यहाँ से अगर 5-6 घंटे की हाइकिंग के ऊपर ये मौजूद है, तो लीपा वैली के अंदर है। तो इसका लेकिन आने का रास्ता बड़ी दूर से है। और इस तरफ क्या है सर? ये सामने आपका ना, जो सामने आप देख रहे हैं, ये लुगराई का गांव है, इससे आगे त्रेडा शरीफ है।
अगर आप थोड़ा सा साइड पे लगाएं तो ये इस गांव के बाद इंडिया का इलाका स्टार्ट हो जाता है, यानी कि सतपुरा गांव है वो अगर आप देखेंगे तो उसके जो खेत हैं वो मेडी से आपको आगे ये इस साइड को कहते हैं आज़ाद सतपुरा और अगली साइड को कहते हैं मकबूजा सतपुरा, और वो अब बिल्कुल सामने ये आपके तकरीबन 4 या 5 किलोमीटर के फासले, यानी आधा गांव इधर है, आधा गांव उस साइड उधर है। दूसरी साइड। ये वाला जो नाला आपको सामने नज़र आ रहा है ये पीछे इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर से आता है, फिर दोबारा ये लीपा वैली में शामिल हो जाता है और फिर यहाँ से गुज़रता हुआ ये नाला दोबारा फिर इंडियन ऑक्यूपाइड में शामिल हो जाता है और फिर वहाँ से यही वाला नाला जो है नुसैरी डैम के अंदर जो है गिर जाता है। ये जो भी बैक साइड के ऊपर आप चार दीवारी देख रहे हैं ये पुराने दौर का ये वॉशरूम है, गुसल खाना है। तो इसके अंदर से एक चश्मा निकल रहा है जो आ रहा है, पानी नज़र आता है आपको। तो ये पानी ज़ेरे ज़मीन आ रहा है, पहाड़ के अंदर से निकल रहा है। तो जब बर्फ़ होती है तो ये वाला पानी जो है वो गर्म रहता है, यानी इतना ठंडा नहीं होता क्योंकि ये डायरेक्ट ज़मीन से निकल रहा है। और वैसे अगर पानी को हाथ लगाएं तो यहाँ पे आपको हाथ भी नहीं लगाया जाता। बाहर वाला टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा ठंडा था, ये नॉर्मल टेम्परेचर पे तकरीबन पानी। ये ऊपर से जो पानी का फ्लो नाले की सूरत में आप देख रहे हैं ये बहुत छोटा सा है और लीपा वैली के अंदर ये वाला नाला जो है इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर दूसरे गांव के अंदर चला जाता है। तो ये लोग यहाँ पे इसको रोकते नहीं हैं क्योंकि उधर भी हमारे मुसलमान भाई मौजूद हैं, सेम गांव के हैं, सेम कश्मीरी हैं। तो ये पानी उनकी फसलों को जाके सैराब करता है। अभी दोबारा बहार का मौसम शुरू होने लगा है। गांव के अंदर, हर गांव के अंदर तकरीबन यहाँ अखरोट का दरख्त जो है वो लगा हुआ है। अभी कुछ दिनों के अंदर यहाँ पे ये सीज़न शुरू हो जाएगा ब्लॉसम का और इस पे पत्ते और फूल आएंगे। ये देखें अभी फरवरी का एंड है तो ये खुबानी के दरख्तों के ऊपर जो है आहिस्ता आहिस्ता फूल आना शुरू हो जाते हैं। तो ये इतने सफ़ेद हो जाएंगे, बहुत खूबसूरत लगते हैं। ये सामने नज़र आने वाला सुराख ये जो है ये आम नहीं है बल्कि ये शहद की मक्खियों के लिए छोड़ा जाता है। ये घरों के अंदर छत्ते लगाए जाते हैं। ऑर्गेनिक तरीके से यहाँ पे 100% लीपा वैली के अंदर शहद जो है वो उसकी पैदावार इसी तरह से बढ़ाई जाती है। ये तरीका पुराना है और आज भी इस दौर में भी ये इम्प्लीमेंट है, लेकिन जब इसकी प्रोडक्शन आती है तो वो 100% ओरिजिनल और खालिश आती है जो अब नापैद होता जा रहा है। ये जो ग्रासी ग्राउंड नज़र आ रहा है ये सारा ग्रासी ग्राउंड नहीं है, ये गंदम और जौ की फसल है जो लगाई है। अब जैसे बर्फ़ से निकली है तो ये आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होना शुरू होगा और यहाँ पर अच्छी खासी इसकी पैदावार होती है। ये भी ऑर्गेनिक होता है जी, ऑर्गेनिक 100% ऑर्गेनिक होता है। इसमें जो खाद की जगह डाला जाता है ना वो गोबर है, गोबर है और वो भी ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक 100%। हाँ और जी। उसका आपको पता है टेस्ट ही मुख्तलिफ होता है। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो और इसके अलावा कौन सी फसल है इधर? यहाँ पे फसल में इस सीज़न में तो आप जौ और गंदम है, उसके बाद मकई होती है। अच्छा, यानी कि 2 फसलें काश्त करते हैं हम लोग इतने छोटे से सीजन में भी? हाँ, इतने छोटे से सीजन में। अच्छा, क्योंकि ये सर्दियाँ तो जैसे ही इसकी कटाई होगी तो फिर मकई की फसल काट। ये सामने नजर आने वाला मकान शाह साहब का आबाई मकान है। ये 100 साल से भी पुराना मकान है जो कश्मीर की असल मिट्टी, रवायात और 100 साला यादें समेटे हुए है। तो चलिए सामने इस मकान तक चलते हैं और साथ साथ गांव की सैर भी करते हैं। कश्मीर के घर हैं वो ये आप देख सकते हैं कि ये लकड़ी से, पत्थर से और मिट्टी से, गारे से बनाए हुए हैं। अच्छे खासे हैवी और मजबूत घर हैं। ऊपर से जब यहाँ पे कोई पत्थर वगैरह आ जाते हैं, ज़लज़ला वगैरह खुदा न खास्ता, तो उसके अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह ये घर जो है महफूज रहता है। यानी इतने मजबूत तरीके से इन घरों को बनाया जाता है। ये असल कश्मीर का कल्चर जो है वो यहाँ पे आज भी वाज़ेह तौर पे लीपा वैली में हमें नज़र आता है। जी सर, ये कब से बना हुआ घर, किस चीज़ का बना है और क्या मजबूती है इसकी? इस घर को तकरीबन बने हुए 100 साल हो गए। इसमें पत्थर और लकड़ और मिट्टी के गारे का इस्तेमाल किया गया है। तो जिस जगह पे हम खड़े हैं ये 2nd मंजिल है। तो इसको आप इसकी मजबूती इतनी ज़्यादा है कि 2005 के ज़लज़ले में ऊपर पहाड़ से, कौंतर पहाड़ जिसे कहते हैं, वहाँ से पत्थर आया है जो आप सामने अगर दिखा सकते हैं। एक पत्थर वो था, इतने ही पत्थर इस साइड पे भी आया। लेकिन ये मकान को कुछ नहीं हुआ।
जिस जगह पे वो पत्थर लगाया वही एक किचन था, वो डैमेज हुआ। तो इस घर के जो तकरीबन 20 से 22 कमरे हैं, और हमारे सबसे नीचे जो एंड पे होता है वो मवेशियों की जगह होती है। तो अंदर आपको जब दिखाएंगे वो भी देख लीजिएगा ये मिट्टी क्या और कमरे कैसे होते हैं। तो अंदर से ये मिट्टी के बनाने की वजह क्या है? अच्छा, मिट्टी बनाने की वजह ये है कि ये पहले दौर में ऐसे ही होता था, जो सर्दियों में ये गर्म होता है और गर्मियों में ठंडा होता है। आप देखिएगा भी इसमें मसलन पंखे की कोई ज़रूरत नहीं होती गर्मियों में, और सर्दियों में इवन हीटर हमने कभी यूज़ नहीं किया, क्योंकि ये जो टेम्परेचर को नॉर्मल रखता है। अच्छा, इसमें बुखारा वगैरह भी लगा? जी, बुखारी चूल्हा लगा हुआ है, जिसे बुखारी कहते हैं। आग जलाई जाती है किचन में सिर्फ, बाकी किसी भी रूम में नहीं होता, क्योंकि इसका टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल होता है। और यहाँ पे वेदर कितनी कंडीशन तक जाता है, मनफी में और प्लस में? लेकिन सर्दियों में तो वेदर यहाँ पे -10 -12 भी जाता है। तो गर्मियों में जो मैक्सिमम टेम्परेचर, अब जब टेम्परेचर राइज हो रहा है ना, उस वक्त अभी ये 25-26 दर्जा हरारत होता है, लेकिन अंदर अगर आप जाएंगे तो वो आपको महसूस भी नहीं होता। ये देखिएगा, यहाँ पे ना ये सफ़ेद मिट्टी है, और टेम्परेचर आप ही देख रहे होंगे अंदर कितना गर्म लग रहा है। यानी कुदरत के नज़दीक तरीन जितनी रिहाइश कही जा सकती है आप ये, क्योंकि इसके अंदर ना कोई कंक्रीट इस्तेमाल हुआ है, ना कोई सीमेंट इस्तेमाल हुआ है। ये टोटल कुदरती चीज़ों से ही बना हुआ है। यानी इसके अंदर मिट्टी, गारा और लकड़ी इसका इस्तेमाल है। इसी वजह से बाहर जितना मर्ज़ी टेम्परेचर हो जाए, तो यहाँ पे इन्होंने कोई हीटिंग सिस्टम भी इवन नहीं रखा हुआ। दीवारों की जो मोटाई है वो काफ़ी चौड़ी है, और उसके बगैर यहाँ पे कमरे जो हैं वो गर्म रहते हैं। ये हमारा किचन है, तो जिसमें जब खाना लगता है सारे घर के अफराद यहाँ पे बैठ के खाना खाते हैं। ये बाहर ये चूल्हा है, मिट्टी का ही बना हुआ है जी। तो जिस टाइम आग जलाते हैं तो ये पूरा गर्म अच्छा, होता है। यही बुखारी आपका? हाँ, यही बुखारी है, यही चूल्हा है, यही सारा कुछ है बस। और जो देखते हैं आप घरों के बाहर ऊपर से धुआं निकलता हुआ, वो ये वाली पाइप है, तो इसी के अंदर से बाहर धुआं निकल जाता है, कमरे में नहीं आता धुआं। जी, कमरे में बिल्कुल नहीं। ऐसे ही तो यहीं बैठ के खाना खाया भी जाता है, बैठ के खाना खाया जाता है, और यहीं पकाया जाता है। सोने से पहले यहीं पे रहते हैं, उसके बाद सोने के लिए अपने अपने। ये आपका ड्राइंग रूम भी है, डाइनिंग रूम भी है, किचन भी है, ऐसे ही है। सारी चीज़ें। अब अगर आप देखिएगा ये दीवार है तकरीबन 100 साल पुरानी। अब इसकी सिचुएशन देखेंगे मुख्तलिफ। यहाँ रिवायात की इतनी पासदारी की जाती है, हालांकि यहाँ पे लिटरेसी रेट जो है वो बहुत ज़्यादा है। तस्वीरुल हुसैन मेरा नाम है। जिस गांव में आप हैं यहाँ का अल्हम्दुलिल्लाह लिटरेसी रेट 100% है, और ख़ासकर हमारी फ़ीमेल्स भी सारी पढ़ी हुई हैं। कोई भी तकरीबन आपको MPhil या PhD से काम नहीं मिलेंगी। जिस घर में आप हैं, इस घर की भी जो है मालिक हैं, ऑनर है, तो वो इस टाइम सरकारी टीचर्स हैं। यानी कि एजुकेशन भी बहुत अच्छी है, लेकिन यहाँ पे जो हमारा कल्चर है अभी तक ऐसा है जैसे आप 100 साल पीछे चले जाएं, कल्चर हमने बाहर रखा। आल्दो कि हम एरिया मॉडर्न भी हो गया, लोग मॉडर्न हो गए, लेकिन कल्चर हमने वही बरकरार रखा हुआ अपना। तो ये बड़ी बात होती है अपने कल्चर को भी संभाल के रखना और अपने घर को भी संभाल के रखना, जो 100 साल पुराना होता है। तो आजकल तो वैसे ही नहीं लोग रहते, जो थोड़ा सा पढ़ लिख जाते हैं तो वो तो बिल्कुल ही अपनी कल्चर से, अपनी चीज़ों से हट जाते हैं। लेकिन कश्मीर के अंदर ये रिवायत आज भी बरकरार है। अब यहाँ से हम जाएंगे नीचे, तो हमारे इस साइड पे नीचे जो है ना मवेशी वगैरह भी होते हैं, वो भी देखा। ये इतना तंग रास्ता नीचे बेसमेंट में जाने के लिए बनाया गया है, और नीचे माल मवेशी रखने की जगह भी मौजूद है। बाहर जितनी भी सर्दी हो जाए, लेकिन घर के अंदर का दर्जा हरारत गर्म ही रहता है। अच्छा भी हैं। चकमकाम गांव की गलियां बिल्कुल रिवायती और पहाड़ी हैं। कश्मीर की लोकल आबादी इंतहाई नज़दीक से नज़र आती है। यहाँ का तर्ज ज़िंदगी इंतहाई सादा है। कच्चे मकानात के अंदर सच्चे लोग आज भी मौजूद हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता कुछ मकान पक्के भी बनते नज़र आ रहे हैं। सुबह सुबह के वक्त बच्चे स्कूल जा रहे हैं। मवेशियों का चारा स्टोर करने के लिए आज भी पुराना तरीका इस्तेमाल किया जाता है।
बहार का मौसम शुरू है और जगह जगह डैफोडिल के फूल नज़र आ रहे हैं। इन्हें आमतौर पर नरगिस के फूल कहा जाता है। लोकल ज़बान में इसे क्या कहते हैं आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। लीपा वैली के लोकल घरों का आज का व्लॉग इतना ही था। कल हम लीपा वैली के मशहूर मकामात की सैर करेंगे। आपको कश्मीर का कल्चर कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और उसके साथ ही आज का व्लॉग ख़त्म करते हैं। देखते रहिए ट्रॉटर पाकिस्तान।